नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड सीएम पद की शपथ जो है वो ले ली है। रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में जो है वो भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जो है वो आयोजन जो है वो किया गया। इस मौके पर इंडिया ब्लॉक के नेता जो हैं वो एकजुट दिखे और क बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, तेजस्वी यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों, चाहे पंजाब के सीएम भगवत मान हों, कई नेताओं का जमावड़ा जो है आज रांची में दिखा हेमंत सोरेन के लिए। ये तो चला ही, लेकिन एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो की। देखिए, इन्हें भी न्योता मिला था हेमंत सोरेन की तरफ से कि आप भी हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आइए। और जयराम महतो जो है वो पहुंचते हैं मोहराबादी ग्राउंड और देखिए हाथ से जो है लोगों का अभिवादन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्य मंच पर भी पहुंचते हैं जयराम महतो। और इस तस्वीर को देखकर बीजेपी वाले जो है वो दहशत में अभी से आ गए हैं। क्यों आ गए हैं ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम जयराम महतो के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, ए टू जेड। कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे इस रूप में उभरे हैं इस बार झारखंड विधानसभा 2024 में कि बीजेपी वाले डर रहे हैं। और कई नेताओं को उन्होंने, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, कई नेताओं को लगा रखा है किसी भी हाल में, हर हाल में जयराम महतो जो है वो बीजेपी वालों को एनडीए खेमे में चाहिए, क्योंकि ऐसा करिश्मा जो है उन्होंने कर दिखाया है झारखंड विधानसभा 2024 में। कुछ खास नहीं किया, सिर्फ एक ही सीट जीते, अपनी वाली सीट डुमरी। 71 विधानसभा सीटों पर जो है उनकी पार्टी ने उम्मीदवार इस बार उतारे थे। इस बार क्या उतारे थे है, लेकिन बीजेपी को करीब 15 से ज्यादा सीटों पर नुकसान जो है वो पहुंचा दिया है उन्होंने, यानी कि हरवा दिया। हालांकि इंडिया ब्लॉक के भी कई विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव उन्होंने हराया है, लेकिन एक नेता के, एक युवा नेता के तौर पर इस विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जयराम महतो जो है वो उभरे हैं। वैसे भी झारखंड का ये स्वभाव रहा है कि देखिए, कुर्मी समाज से आते हैं जयराम महतो। और झारखंड का एक स्वभाव रहा है कि कुर्मी समाज जो है वो हर 15 साल में अपना नेता जो है वो बदल देता है। अगर आपको याद होगा या पुराने लोग होंगे उनको याद होगा कि झारखंड गठन से पहले जो है वो वो निर्मल महतो या शैलेंद्र महतो नाम के एक नेता हुआ करते थे, उसको रिप्लेस किया सुदेश महतो ने। और अब ऐसा लगता है कि नए वाले जो ये नेता आए हैं ना, वो रिप्लेस कर रहे हैं जयराम महतो, जेएल कैम के नेता, जेएल के एम के विधायक। तो सबसे पहले वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कि आपको थोड़ा सिनेरियो बताते हैं क्या है। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजे ये बता रहे हैं कि आज सुदेश महतो की पार्टी, जो कि एनडीए के साथ उनका गठबंधन था, उनका वोट शेयर जो है वो 3.54 होता है, ठीक है। लेकिन जेएलकेएम का वोट शेयर जो है वो 6 दशमलव जो है वो 12 रहता है। जयराम महतो की पार्टी जो है वो 2 सीट पर जो है वो दूसरे स्थान पर रहती है। उत्तरी और दक्षिणी नागपुर में जेएलकेएम ने जो है एक तरह से कह सकते हैं कई सीटों पर बीजेपी वालों को नुकसान जो है वो पहुंचाया है। बेरमो सीट पर जेएलकेएम के जयराम महतो जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे। गोमियो और चंदन कियारी पर भी दूसरे नंबर पर जो है उनकी पार्टी रही। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि सिल्ली विधानसभा सीट का जो है वो नतीजे देखें। सिल्ली, जहां से आसू प्रमुख जो है सुदेश महतो जो है इस बार चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार जाते हैं। देखिए, सुदेश महतो को 49,302 वोट आते हैं और जेएमएम के उम्मीदवार को 23,867 वोट आते हैं और जेएलकेएम के उम्मीदवार को वोट आते हैं 41,725। यानी कि जयराम महतो की वजह से सुदेश महतो जो है वो सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जो है वो हार जाते हैं। टुंडी, ईचागढ़, तमाड़, चंदन कियारी, मांडू, काके, रामगढ़, ऐसे कई सीटें हैं जहां पर जयराम महतो ने जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। राजनीतिक रूप से एंट्री जो है वो जयराम महतो को
बीते लोकसभा चुनाव में होती है। गिरिडीह से वो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन फिर भी जयराम महतो को 3,47,322 वोट जो है मिलते हैं। इस बार जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो जयराम महतो को कुल 81 में से जो है 71 सीटों पर उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार जो है उतारा था। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है 29 साल का जयराम महतो, जो कि इस रूप में उभरा है कि उसने बीजेपी को 15 सीटों पर नुकसान पहुंचा दिया, या कहें कि सत्ता से दूर का रास्ता जो है दिखाने में जयराम महतो की भूमिका जो है वो बड़ी है। ठीक है, कौन है जयराम? 29 साल का लड़का आखिर इतना करिश्मा करने में कैसे कामयाब हो रहा है, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जयराम महतो का भौकाल और भी बढ़ने वाला है। तो पहला ग्राफिक्स प्लेट हम चला रहे हैं। ये ग्राफिक्स प्लेट जो है वो जयराम महतो कौन है। देखिए, जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को धनबाद जिले के मानटांग गांव में हुआ। परिवार में कुल 4 लोग हैं। जयराम, उनकी मां, दादी और एक छोटा भाई। पिता आंदोलनकारी थे, उनकी अलग राज्य आंदोलन के दौरान जो है वो मौत हो गई थी। जयराम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। फिर पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में मास्टर किया। फिलहाल अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं जयराम महतो। राजनीति में कैसे एंट्री होती है जयराम महतो की? दरअसल झारखंड सरकार ने दिसंबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए झारखंड की बाहरी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में रखा गया था। इस अधिसूचना के बाद झारखंड में भाषा आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई, और इसी आंदोलन में जो है वो कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किए गए, और इसी आंदोलन में एक नाम निकल कर सामने आया, वो है जयराम महतो का। और इसके बाद जो है जयराम महतो सर्वप्रथम जो है वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। गिरिडीह से हार जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट उन्हें आया 3,47,000 के करीब, तो एक चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आया। देखिए, डुमरी विधानसभा सीट से जयराम महतो जो है वो चुनाव जीतते हैं। अब उनका वाला डुमरी विधानसभा वाला ग्राफिक देख लीजिए। जयराम महतो को जो है वो 94,496 वोट आते हैं। बीबी देवी जेएमएम की प्रत्याशी रही, और पिछले कार्यकाल में हेमंत सोरेन के मंत्री भी थी। उन्हें 83,581 वोट आता है। यशोदा देवी आसू की उम्मीदवार को 35,890 वोट आता है, और 10,995 वोटों के अंतर से जयराम महतो जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, प्रभाव दिखा कई विधानसभा सीटों पर, यकीनन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो है उनका कोई प्रभाव नहीं दिखा। जैसे कि आप देख लीजिए रांची में भी जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, और उन्हें वोट पता है कितना आया? 500 वोट। 500 वोट। देखिए, पुराने लोग होंगे तो उनको याद होगा, बरहेट सीट जो कि हेमंत सोरेन की सीट है, इस सीट पर राजद को 500 वोट आए थे साल 2000 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो इस बार ये बस मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि जिस सीट से हेमंत सोरेन विधायक है मौजूदा वक्त में, उस सीट पर से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को साल 2000 में सिर्फ 500 वोट आए थे, और जेएलकेएम को रांची में भी 500 वोट आए थे। जमशेदपुर पूर्वी में भी देखिए 1909 वोट आते हैं। बरहेट में 2181 वोट जो है वो जेएलकेएम के उम्मीदवार को आते हैं। यानी कि शहरी वोटर में कोई उतना कोई प्रभाव नहीं दिखा जयराम महतो का। लेकिन हाँ, ग्रामीण इलाकों में और खासकर कुर्मी बहुल इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव दिखा, और ये कह सकते हैं आप कि सुदेश महतो को रिप्लेस जो है वो करते हुए इस चुनाव में दिखे हैं जयराम महतो। और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इनका कद झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का बढ़ने वाला है। वैसे भी झारखंड में महतो समाज जो है वो हर 15 साल में अपना नेता जो है वो बदल लेता है। साल 2000 से सुदेश महतो ही उनके नेता थे, और उससे पहले निर्मल महतो या शैलेंद्र महतो कह सकते हैं कि नेता हुआ करते थे। झारखंड में आदिवासी की संख्या जो है 26% है, और कुर्मी या कहें कि महतो की संख्या जो है वो 15% से ज्यादा है। यही वजह है
कि महतो समाज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अगर चुनावी लिहाज से देखें तो। पहले इसके नेता हुआ करते थे सुदेश महतो, पहले मैं सीधे अब लगा देता हूँ क्योंकि जो चुनावी नतीजे आए ना उससे यही लग रहा है कि अब सुदेश महतो पूर्व की बातें हो गए हैं। शायद अब कमबैक करे 2029 में तो करे, लेकिन अब तो लग रहा है कि जिस तरीके से टेक ओवर किया है जयराम महतो ने, जो शैली उनकी रही है, युवा एकदम खींचे चले आ रहे हैं। मतलब कि देखिए ना, ये तस्वीर तो आज की है, मोराबादी ग्राउंड की है। देखिए बिल्कुल शांत स्वभाव के पतले दुबले एक आम युवा की तरह दिख रहे हैं और अभिवादन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक शैली है, कनेक्ट बड़ा आसानी से जो है युवाओं के बीच में जयराम महतो कर रहे हैं क्योंकि छात्र आंदोलन की उपज है इसलिए वो लंबा जाने की भी उम्मीद है। और कहीं न कहीं झारखंड के भाषा आंदोलन की उपज है जयराम महतो। और ऐसे में आज हेमंत सोरेन जब शपथ ले रहे थे तो उन्हें भी न्योता दिया गया और जिस तरीके से स्टेज पर दिखे हैं ना, एक मैसेज छुपा हुआ है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में झारखंड में वो इंडिया गठबंधन के साथ जो है वो मुद्दे दर मुद्दे जो है वो नजर आए। अगर ये ऐसा होता है ना तो बीजेपी वालों को के साइड कहें या एनडीए के साइड और बड़ा सदमा लगने जैसी खबर होगी क्योंकि एनडीए एक तो कमजोर हो रही है झारखंड में, जो नतीजे आए ऊपर से जयराम महतो जिस तरीके से एक नए युवा नेता के तौर पर उभरे हैं और आज जब हेमंत सोरेन शपथ ले रहे थे तो उनका मंच पर होना ये कहीं ना कहीं इशारा तो कर रहा है कि आने वाले वक्त में झारखंड में क्या होने वाला है। झारखंड में ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे हेमंत सोरेन का। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा झटका है बीजेपी वालों के लिए। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देना है।